गुरुद्वारे की छत पर खड़े निहंग सिख, पारंपरिक वेशभूषा और हाथों में धार्मिक परंपरा से जुड़े शस्त्र। इस एक वीडियो से उत्तराखंड में पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए हैं। 16 जून को उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में निहंगों और स्थानीय लोगों के बीच विवाद के बाद अब रुद्रप्रयाग के गुरुद्वारे में तनाव की खबर सामने आई है। शनिवार 20 जून की शाम कुछ निहंग नगरासू के गुरुद्वारे की छत पर चढ़ गए और प्रदर्शन करने लगे। घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। मामला सामने आने के बाद पुलिस तुरंत हरकत में आई और निहंगों को समझाने की कोशिश की। निहंग कर्णप्रयाग की घटना से ही नाराज बताए जा रहे थे। विस्तार से समझते हैं कि पूरा मामला क्या है, पुलिस ने क्या सावधानी बरती, कर्णप्रयाग की घटना क्या थी और निहंग सिखों की क्या मांगे हैं। हुआ ये कि रुद्रप्रयाग के नगरासू गुरुद्वारे में निहंगों ने शनिवार शाम 2 लोगों को बंधक बना लिया। विवाद बढ़ने के बाद एक व्यक्ति को छोड़ दिया, लेकिन एक सेवादार को बंधक बनाए रखा। अचानक गुरुद्वारे की लाइटें बंद हो गईं। गुरुद्वारे में तनाव और निहंगों के कब्जे की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे और स्थिति संभालने में जुट गए। फिलहाल करीब 30 से 40 पुलिस वाले और 2 दर्जन आईटीबीपी के जवान गुरुद्वारे के बाहर तैनात हैं। स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन खबर लिखे जाने तक निहंग गुरुद्वारे में ही डेरा डाले हुए हैं। दैनिक भास्कर की खबर के मुताबिक रुद्रप्रयाग के डीएम विशाल मिश्रा निहंगों से बातचीत करने के लिए पहुंचे, लेकिन उन्होंने बातचीत करने से इनकार कर दिया। प्रशासन ने एहतियातन अगले आदेश तक इंटरनेट सेवा बंद कर दी है। इसके साथ ही चमोली और रुद्रप्रयाग जिलों के संवेदनशील इलाकों में कर्णप्रयाग की घटना के बाद से ही धारा 163 लागू है, जो 27 जून तक प्रभावित रहेगी। दरअसल इस पूरे मामले के बैकग्राउंड में चमोली के कर्णप्रयाग बाजार की एक घटना है। हुआ ये था कि 16 जून को हेमकुंड साहिब यात्रा से लौट रहे सिख यात्रियों और स्थानीय व्यापारियों के बीच कहासुनी हो गई थी। 5 से 6 बाइक सवारों के जत्थे की एक बाइक बाजार में खड़ी कार से टकरा गई थी, जिससे मारपीट की स्थिति बनी। विवाद बढ़ा तो धारदार हथियारों से हमला करने के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनमें से 3 को कोर्ट में पेशी के बाद जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया, जबकि एक आरोपी का अभी भी इलाज चल रहा है। निहंग इसी घटना में पुलिस के एक्शन से नाराज हैं। उनकी 3 प्रमुख मांगे हैं। पहला, स्थानीय लोगों पर पुलिस एक्शन ले। निहंगों का आरोप है कि पुलिस ने मामले में एक तरफा कार्रवाई की है। दूसरा, उनके साथियों को छोड़ा जाए और हेमकुंड साहिब आने वाले श्रद्धालुओं को सुरक्षा दी जाए। और तीसरी मांग है कि चमोली पुलिस ने जो एफआईआर की है उसे रद्द किया जाए। अब विवाद बढ़ने के बाद पुलिस फूंक फूंक कर कदम रख रही है। चूंकि मामला धार्मिक संवेदनशीलता से जुड़ा है, तो एक भी गलत कदम स्थिति को और नाजुक बना सकता है। 16 जून की घटना पर गृह सचिव शैलेश बगौली ने कहा कि गढ़वाल पुलिस महानिरीक्षक को इस मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी पक्षों की बात सुनी जाएगी और तथ्यों के आधार पर कार्रवाई होगी। उन्होंने साथ में चेतावनी देते हुए कहा कि इस मामले को धार्मिक विवाद का रूप देना गलत होगा और जो लोग इस घटना को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब विवाद बढ़ने के बाद पुलिस फूंक फूंक कर कदम रख रही है। चूंकि मामला धार्मिक संवेदनशीलता से जुड़ा है, तो एक भी गलत कदम स्थिति को और नाजुक बना सकता है। फिलहाल इस मामले में किसी भी जनहानि की कोई खबर नहीं है। पुलिस ने भी लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। इस खबर में और कोई अपडेट आता है तो हम फिर जानकारी लेकर आप तक आएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।